बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। क्लास 11th के लिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास तक हमने ऑर्बिटल्स की बात की थी, कक्षकों की बात की थी। अब हम लोग लास्ट एटॉमिक मॉडल, जिसको हम क्वांटम मॉडल या फिर श्रोडिंगर मॉडल या फिर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल यानी कि आधुनिक परमाणु मॉडल, श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल या फिर जिसको हम लोग क्वांटम मॉडल बोलते हैं, उसको डिस्कस करना है। क्वांटम मॉडल देने से पहले श्रोडिंगर ने 1928 में एक वेव इक्वेशन दिया था, तरंग समीकरण दिया था। उसी के बेसिस पर ये आगे चल के अपना मॉडल दे सके थे। तो श्रोडिंगर ने 1928 में वेव इक्वेशन दिया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज का टॉपिक हमारा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर का तरंग फलन, तरंग समीकरण। इन्होंने क्या किया? श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि क्वांटम गतिकी का यूज किया। क्वांटम मतलब आपको पहले बताया गया था कि जहां ड्यूअल नेचर से हम डील करते हैं, तो इन्होंने ऐसे सारे पार्टिकल्स जिसमें वेव नेचर भी पाया जाता हो, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेव इक्वेशन दिया। और वेव इक्वेशन जो था वो ये रहा, del 2 psi by del x square plus del 2 psi by del y square del 2 psi on del z square plus 8 pi square m upon h square e minus v psi is equal to 0। इसमें टर्म्स का मतलब हम समझ लें। इसमें टर्म्स का मतलब ये है कि ये साई, जो ग्रीक लेटर आप साई देख रहे हो, पी साइलेंट होता है, ये ग्रीक अक्षर है साई, इसको वेव फंक्शन बोला जाता है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में ज्यादा। तो del 2 साई बाई del x स्क्वायर क्या है? आप लोग आगे चल के डिफरेंशियल पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे क्लास 11th में ही मैथ्स में, कि जैसे किसी चीज के को बांटना है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो आपने 10th लेवल पे मान लो जैसे v2 माइनस v1 करना रहा होगा, तो आप डेल v लेते थे। तो ये बड़े डिफरेंसेस के लिए डेल, थोड़े मॉडरेट टाइप के डिफरेंसेस होते हैं तो d बाई डी एक्स वी ले लोगे आप, कि मतलब v को आप x के रिस्पेक्ट में बांट रहे हो। और छोटे यूनिट्स में जब डिवाइड करना होता है तो डेल लिया जाता है, डेल बाई डेल एक्स। तो डेल बाई डेल एक्स होता, डेल साई बाई डेल एक्स होता, तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक बार और हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं, डेल डेल एक्स ले लेते हैं, तो ये फाइनली आता है del 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो आप इसका ये मतलब समझिए कि अगर कहीं del 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर लिखा गया है, इसका ये मतलब है सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही क्या है, del 2 साई बाई डेल वाई स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये एक वेव इक्वेशन रहा इलेक्ट्रॉन और उसके जैसे सारे पार्टिकल्स के लिए, मतलब जिनमें क्वांटम नेचर मिलता हो या ड्यूअल नेचर मिलता हो। H क्या है? H है प्लांक्स कांस्टेंट। आप रिकॉल करने की कोशिश करिएगा कि प्लांक्स कांस्टेंट क्या होता है। M क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। E क्या है? E है यहां पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा जिसको आप बोल सकते हो। और V क्या है? U लिख दीजिए, E माइनस यू या V भी लिख सकते हो आप। V क्या है? स्थितिज ऊर्जा, या इसको आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट। अब बात हम करते हैं साई क्या है और इसका क्या हम यूज कर लेते हैं। तो श्रोडिंगर ने ये बताया कि अगर भाई इलेक्ट्रॉन वेव है
तो इसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा ही होगा। ये आप जानते हो कि अगर ये कोई वेव है तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम ए बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन वेव है उसके एम्पलीट्यूड को आप साई से दिखाओ। मीन्स साई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम है, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन, या सिंपली वेव फंक्शन का नाम दिया जाता है। इसको हम क्या टर्म दिए? तरंग फलन। तो साई क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन है, तरंग फलन है। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। मतलब हिंदी में आप इसका मतलब समझिए तो ये हुआ कि इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है, इससे आप कोई फिजिकल बात नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर इसी साई का हम मॉड ले लें, मॉड साई, और इसका स्क्वायर कर दें। मॉड लेने का मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव रहता है तो फर्दर नेगेटिव कर देते हैं तो फाइनली पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो डेल मॉड साई स्क्वायर जो टर्म होता है ये क्या है? ये किसी भी पॉइंट पर, न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक पॉइंट पर अगर आप मॉड साई स्क्वायर वैल्यू निकाल लेते हो तो आपको मिल जाता है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, और इसको हम इसीलिए बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रायिकता घनत्व फलन, प्रायिकता घनत्व फलन बोलते हैं। ठीक, तो ये मॉड साई स्क्वायर क्या है? प्रायिकता घनत्व फलन है, और इससे आप किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना निकालते हो। मीन्स मॉड साई स्क्वायर यो वैल्यू है जिससे हम ये पता लगाएंगे कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नो डाउट अगर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करना होगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मॉड साई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमें साई की जरूरत पड़ेगी, साई हम खोजेंगे और साई के बाद मॉड साई स्क्वायर कर लेंगे, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी और हम ऑर्बिटल की ज्योमेट्री डिफाइन कर लेंगे, शेप डिफाइन कर लेंगे। तो इन्हीं बातों को मिला करके श्रोडिंगर ने अपना मॉडल दिया, जो लास्ट मॉडल है आपके, अब अभी तक वही मॉडल चलता चला आ रहा है। तो एटॉमिक मॉडल्स में लास्ट मॉडल जो हो गया वो है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल, या इसी को आप क्या बोलते हो? क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, परमाणु का क्वांटम मॉडल, परमाणु का क्वांटम मॉडल, या श्रोडिंगर मॉडल ऑफ एटम, तो नाम से है ही श्रोडिंगर्स मॉडल, श्रोडिंगर का परमाणु मॉडल। तो इसमें बातें वही हैं कि भाई पहला पॉइंट कि सेंट्रल न्यूक्लियस है, इसके अराउंड सेल्स हैं। लेकिन अब क्या है, यहां पर डायरेक्ट आप सेल की बात नहीं करने वाले हो, न्यूक्लियस है और इसके अराउंड 3D स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। और वो जो 3D स्पेस है, जो त्रिविमीय क्षेत्र है, उसको नाम हम देते हैं ऑर्बिटल या कक्षकों का नाम देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना है, एक तो नाभिक और दूसरा उसके चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र। मींस फर्स्ट वन इज सेंट्रल न्यूक्लियस एंड अदर वन इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड दैट न्यूक्लियस। जो 3 डायमेंशनल स्पेस है उसको आप क्या नाम दोगे? ऑर्बिटल या कक्षक का नाम देते हो। ठीक है, अब फिर बात क्या है कि जो ऑर्बिटल्स हैं, थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा कि जो ऑर्बिटल्स हैं ये बनाएंगे सबसेल, और सबसेल्स क्या बनाएंगे? सेल। मतलब कक्षक, कक्षक बनाएंगे उपकोष,
और उपकोष बनाएंगे क्या, कोष। कोष के बारे में हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं। आपको कक्षक कितने तरह के हैं भाई, एस पी डी एफ, 4 तरह के कक्षक हैं और इनसे मिलके उपकोष भी एस पी डी एफ टाइप के बनते हैं। इनकी कैटेगरीज जो थी, उपकोषों की कैटेगरी आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगी कि एस में केवल एस है, पी में पी एक्स पी वाई पी जेड है, डी में डी एक्स वाई 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 जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये हमने डिस्कस किया था। और कोष आपको याद होंगे ही, के एल एम एन टाइप के हैं। तो ये चीज हो गई। रही बात कि ये इसके बाद जो पॉइंट है कि कैसे किसी भी ऑर्बिटल की ज्योमेट्री हमें पता, शेप पता चलता है कि कोई स्फेरिकल है, कोई डंबल है, कोई ड्यू डंबल है। तो अभी हमने बात की साई की। साई क्या है, एम्पलीट्यूड फंक्शन है, एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन, या जिसको हम सीधे तरंग फलन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड निकाल लेना होता है, जिसको हम साई बोलते हैं। और इस साई से हमें कुछ पता नहीं चलता, बट जब हम इसी साई का मॉड लेकर के स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिलती है। और इस मॉड साई स्क्वायर को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और इसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स का शेप डिटरमाइन करते हैं, यानी कि उनके आकृति का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से जब डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स को डिजाइन किया श्रोडिंगर ने मॉड साई स्क्वायर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो ये पाया कि इनको 4 कैटेगरी के ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। एक जो स्फेरिकल मिल रहे हैं उनको नाम दिया एस ऑर्बिटल, जो डम्बल शेप में मिले, डमरू के आकार के मिले वे पी हो गए, जो ड्यू डम्बल मिले वो डी हो गए, जो कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री वाले मिले वो एफ ऑर्बिटल्स हो गए, और इनसे फिर मिलकर के उपकोष बन गए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मेन फोकस ये रखना है कि भाई यहाँ पर एटम 2 हिस्सों से मिलकर बना है, 2 पार्ट्स है। एक तो सेंट्रल न्यूक्लियस है और उसके अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। उस 3 डायमेंशनल स्पेस को, उस त्रिविमीय क्षेत्र को हम नाम देते हैं ऑर्बिटल्स का या कक्षकों का नाम देते हैं। और फिर इन कक्षकों की ज्योमेट्री कैसे डिफाइन की जाती है, ये हम लोग इस साई एंड मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू से निकालते हैं। और मॉड साई स्क्वायर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप के आपको ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जो मिल करके डिफरेंट टाइप के सबसेल बनाएंगे और उनसे मिल करके फिर सेल्स बनते हैं। अब ये आपका लास्ट मॉडल था। अब इसके बाद हम लोग आने वाली क्लास में ये समझेंगे कि कैसे ऑर्बिटल्स में, या यूं कह लीजिए सबसेल्स में, कैसे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेल्स वाला के एल एम एन ये तो आपने बोरबरी स्कीम में पढ़ा था कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, एल में कितने रहने चाहिए, एम में कितने रहने चाहिए। बट अब हम लोग ये बात करेंगे कि अगर कुछ सबसेल जैसी चीज है तो इस सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, तो उसको आप लोग बोलते हो अबाउ प्रिंसिपल। वहां हम लोग n+l रूल जैसी कुछ चीजें पढ़ेंगे। आगे हम लोग क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके होम एग्जाम्स वगैरह में आ सकता है। साई एंड मॉड साई के बारे में आप जो सुने हैं, समझे हैं, इसको आप थोड़ा रखे रहिएगा, अपने माइंड में रिकॉल करिएगा इसको। बाकी आने वाले टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बाउ प्रिंसिपल एंड क्वांटम नंबर, हुन्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये 4 टॉपिक अपकमिंग टॉपिक्स हैं। तो बने रहिए इन टॉपिक्स के लिए हमारे साथ, और आप लोगों की मदद से, आपकी स्नेह से हमारा चैनल यहाँ तक पहुँचा है। इसको आप आगे ले जाइए और आप अपनी मोहब्बत बनाए रखिए, अनुराग से अपना अनुराग बनाए रखिए। आपको वीडियोस पसंद आते हो तो अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, जब जैसे कि अब तक पहुंचाते रहे हैं आप लोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ केमिस्ट्री आपको दे सकूं, और उसके बदले मुझे आपसे बस चाहिए आपका प्यार, आपका स्नेह। तो बच्चों, अब लॉट ऑफ थैंक्स फ्रॉम माय हार्ट, विशिंग ऑल द बेस्ट। थैंक यू।